गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर हायर परचेज सिस्टम में एक नए मेथड की ओर चलते हैं। जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो या इंटरेस्ट रेट ना दिया हुआ हो, तब हायर परचेज सिस्टम में किस तरह से एनालिसिस टेबल को बनाया जाएगा, उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है निशांत बॉट ऑन 1 जनवरी 1998 ए मोटर कार फ्रॉम एक्स लिमिटेड। निशांत ने बॉट की है 1 जनवरी 98 को मोटर कार फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में द कैश प्राइस ऑफ द कार वॉज ₹30,000। कैश प्राइस ₹30,000 that is given, and hire purchase price ₹32,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, दैट इज 32,000 माइनस 30,000 ₹2,000। टोटल इंटरेस्ट जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करके आपको आ गया। पेमेंट वाज टू बी मेड एज अंडर। पेमेंट इस तरह से है। पेमेंट की यदि हम बात करें तो पेमेंट इस तरह से किया जा रहा है। At the time of delivery, at agreement, ₹7,000 ₹7,000 पेमेंट किए जा रहे हैं। आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 months 4 महीने के बाद आप पेड कर रहे हैं ₹5,000। Then after 6 months, आफ्टर 6 months जो पेमेंट किया जा रहा है वो है ₹10,000 ₹10,000 का पेमेंट किया जा रहा है। एंड आफ्टर 12 months 12 महीने के बाद जो पेमेंट किया जा रहा है वो है ₹10,000। तो टोटल जो पेमेंट किया जा रहा है दैट इज ₹32,000। ₹32,000 का टोटल पेमेंट किया जा रहा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट रेट इज मिसिंग। इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है उसकी जो एनालिसिस टेबल है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि एंट्रीज हो गई, अकाउंट्स होगी, वो सब उसी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें कहीं किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसकी एनालिसिस टेबल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसको हम देखते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं। एनालिसिस टेबल।
सबसे पहला कॉलम जो हम प्रिपेयर करेंगे एनालिसिस टेबल का, डेट 1 जनवरी 1998 को 1 जनवरी 1998 को। फिर दूसरा कॉलम होगा इंस्टॉलमेंट्स का, 7,000 रुपीज एट एग्रीमेंट था। देन द पेमेंट वाज मेड 4 मंथ आफ्टर। 4 मंथ आफ्टर का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 30th अप्रैल 1998 और ये पेमेंट किया गया 5,000 का। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ का मतलब 30th 6 1998 10,000 रुपीज का पेमेंट किया गया। एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेबल आफ्टर 12 मंथ। इसका मतलब 31 दिसंबर को पेमेंट हुई होगी और वो इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। जब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता है तो हमारे को एक प्रोडक्ट मेथड जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट कितने टाइम पीरियड तक आउटस्टैंडिंग रहे, क्योंकि उसी के बेस पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो एलोकेट किया जाएगा बिटवीन द इंस्टॉलमेंट के बीच में। तो देखते हैं किस तरह से होगा। मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस टेबल को रब कर देता हूं। इसके बाद आ जाएगा अमाउंट, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन रहा है, अमाउंट आउट स्टैंडिंग। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल अमाउंट जो आपने पेबल करनी है दैट इज 32,000। जब आपने किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया है, जिस समय इनिशियल स्टार्ट आप कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट अनपेड होती है। टोटल अमाउंट क्या कहलाएगी? वो अनपेड कहलाएगी। यानी कि इट मीन्स 32,000 रुपीज जो है वो टोटल का टोटल आपका अनपेड हो गया। व्हेन यू पेड 7,000 का पेमेंट आप कर देंगे तो अनपेड अमाउंट आपकी रह जाएगी 25,000। 32,000 में से 7,000 को लेस कर देंगे तो 25,000। Then again you pay 5,000. The balance amount is outstanding 20,000. 25 में से 5 लेस कर देंगे 20,000. Then you again paid 10,000. तो outstanding amount 10,000. इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके सामने जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उतनी होगी। देन 10,000 प्लस 10,000 20,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगी। 20,000 प्लस 5,000 25,000, 25 प्लस 7 32,000। तो ये आउटस्टैंडिंग आपने कैलकुलेट कर लिया कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है। देन अगेन आउटस्टैंडिंग टाइम, कितना टाइम पीरियड जो है डिलेड हुआ एक इंस्टॉलमेंट से दूसरे इंस्टॉलमेंट के बिटवीन। तो इसको यदि हम चेक करें तो हमने पहला पेमेंट किया एट एग्रीमेंट तो नो डिले, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हो गया 0, जो टाइम है हमारा आउटस्टैंडिंग टाइम। फिर पहली किस्त से दूसरी किस्त के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 मंथ्स का, तो आउटस्टैंडिंग टाइम हो गया 4 मंथ्स। फिर नेक्स्ट जो हमने पेमेंट किया है वो आफ्टर 6 मंथ किया है, तो इस इंस्टॉलमेंट से दूसरे इंस्टॉलमेंट के बीच में जो आउटस्टैंडिंग टाइम रहा है वो 2 मंथ्स रहा है। अब इस इंस्टॉलमेंट से अगर हम देखें कि 31 दिसंबर 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक ये जो हमारा टाइम है वो आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इसका मतलब 6 मंथ जो है आपके आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि पहली किस्त आपने इमीडिएट पेमेंट कर दी
तो कोई टाइम लैप नहीं हुआ, उसी समय आपने पेमेंट कर दिया। देन यू पे आफ्टर 4 months, तो 4 महीने का टाइम जो है आउटस्टैंडिंग टाइम आपके पास क्रिएट हो गया। देन यू पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 months, इट मीन्स पहली आपने किस्त का भुगतान किया था 4 महीने बाद, अब कर रहे हैं 6 महीने बाद, तो 2 महीने के बाद में आपने फिर टाइम लैप जो है आपका आया वो 2 months का आ गया। और जब आपने पेमेंट किया 30 जून का, तो उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट किया 31 दिसंबर का, तो वहां टाइम लैप्स जो आपके पास क्रिएट हुआ वो हुआ 6 month का। अब इसके बाद प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों को, जो आपने ये अमाउंट निकाली है और ये जो आउटस्टैंडिंग निकाली है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये और इस कॉलम को और इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो 32,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 25,000 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 1 लाख। 20,000 इंटू 2 ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 10,000 इंटू 6 60,000, ये 60,000 आ गया। अब इसके बेस पे इसको छोटा सा आप करके इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि इनमें से कुछ कर सकता है तो ये इस तरह से 0:1 लाख = 40,000 = 60,000। तो देखें यहां सबकी जो 4 जीरो हैं वो कॉमन है, और यदि हम करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, ये इस 2 आ जाएगा 5 2 और ये आ जाएगा 3 और ये 0 का 0 है ही है। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 5 2 3। फिर देख लें ये गुणनफल आ गया था आपका, प्रोडक्ट आ गया था। इस प्रोडक्ट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। 0 1 लाख 40,000 60,000, इनकी 4 जीरो जो है वो कॉमन थी वो हटा दी, तो ये रह गया 10 4 6। फिर ये 2 से और डिवाइड हो रहे हैं सब, तो 10 को हमने डिवाइड किया 2 से तो 5 आ गया, 4 को डिवाइड किया 2 आ गया, 6 को डिवाइड किया 3, तो 0 5 2 3। तो ये हमारा क्या आ गया, ये रेशियो आ गया। इस रेशियो का जो टोटल है दैट इज 5 2 7 3 10। अब नेक्स्ट हमारा जो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट कॉलम जो है वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट हमने निकाला था 2000, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो टोटल इंटरेस्ट की जो अमाउंट थी वो 2000 थी, 2000 रुपए थी। उसको इस रेशियो में हमने एलोकेट करना है। तो 2000 इंटू 0/10 = 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हम वैसे भी आपको बताते हैं, समझाते हैं कि जब इनिशियल पेमेंट किया जाता है, डाउन पेमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट पेमेंट किया जाता है, तो वो उसी समय पेमेंट होता है। तो टाइम लैप्स ना होने के कारण, उसमें टाइम का जो गैप है वो ना होने के कारण उसका जो पेमेंट है वो विदाउट इंटरेस्ट होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होता, उसका इंटरेस्ट 0 आता है। आपने पहले भी क्वेश्चंस में देखा होगा। दूसरे वाले में देखते हैं 2000 इंटू 5/10 = 1000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। इसका देखते हैं 2000 इंटू 2/10 = 400 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा, और 2000 इंटू 3/10 = 600 रुपीज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ जाएगी, और ये टोटल हो जाएगा इंटरेस्ट हो गया आपका 2000 रुपीज। ये टोटल इंटरेस्ट 2000 आपका ये इस तरह से इसमें आपने एलोकेट कर दिया है। आगे के जो कॉलम है वो है इंस्टॉलमेंट, जो हम बनाते थे, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। और फिर नेक्स्ट कॉलम बनता था
टोटल कैश प्राइस। तो ये कॉलम उसी तरह से बनेंगे, इसमें टोटल कोई चेंज नहीं है। टोटल कैश प्राइस हमारा था 30,000 रुपीज का। अब आप देखें इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, तो 7,000 की इंस्टॉलमेंट थी, इंटरेस्ट 0 है, 7,000 आ जाएगा और 7,000 यहां आप लेस कर देंगे तो ये रह जाएगा 23,000। अब इंस्टॉलमेंट है 5,000 की, 1,000 लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4,000। इसमें से 4,000 लेस कर देंगे तो ये बैलेंस हमारा रह जाएगा 19,000 का। 10,000 का था, 10,000 में से 400 लेस कर देंगे तो 9,600 यहां लेस कर दिया जाएगा तो यहां आ जाएगा 9,400। 10,000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, 600 इंटरेस्ट की अमाउंट लेस करेंगे तो ये 9,400 आ जाएगी और 9,400 ही यहां हम लेस कर देंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो नील हो जाएगा। इसका टोटल सीपी के इक्वलेंट होता है और ये 30,000, ये इन दोनों का टोटल, ये टोटल इंटरेस्ट था हमारा और इनका दोनों का टोटल जो है ये हायर परचेज प्राइस के इक्वलेंट होगा। ये हायर परचेज प्राइस के इक्वलेंट होगा। तो ये था जब क्वेश्चन में आपको हायर परचेज प्राइस दिया हुआ हो, कैश प्राइस दिया हुआ हो, इंस्टॉलमेंट दी हुई हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट ना दिया हुआ हो, तो बाकी सारी की सारी टेबल आपकी वैसी जो की त्यों है, केवल ये एक कॉलम, ये यहां से लेकर के ये कॉलम जो है आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 4 कॉलम। अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालेंगे, कितने टाइम पीरियड वो आउटस्टैंडिंग रहा वो टाइम पीरियड निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। उस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे अगर कन्वर्ट होता है, नहीं कन्वर्ट होता वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको भी। तो ये रेशियो आ गया आपका और रेशियो को फिर टोटल इंटरेस्ट में एलोकेट कर दिया तो ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट आ गई, टोटल कैश प्राइस आ गया। ये कॉलम आपके पहले 5 कॉलम हमने आपको पहले भी सिखाए थे। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट रेट अगर नहीं दिया हो तो इस तरह से आप उसकी एनालिसिस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज हम आपको सिखा रहे हैं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट किस तरह से इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, आज हम आपको हायर वेंडर की बुक्स में लेजर अकाउंट सिखाते हैं कि हायर वेंडर की बुक्स में किस तरह से जो अकाउंट हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। In the books of hire vendor. Hire vendor, हायर वेंडर के बुक्स में। और लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करने हैं। लेजर अकाउंट कॉलम बना लेते हैं लेजर अकाउंट्स का, जैसा कि आपको मालूम है। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो यहां आता है, अमाउंट, डेबिट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जीएफ जनरल फोलियो और अमाउंट
क्रेडिट। हायर वेंडर की बुक्स बना रहे हैं तो हायर वेंडर सबसे पहले अपने यहां गुड्स को सोल्ड करता है और गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री करता है। तो इस क्वेश्चन में था निशांत बॉट ऑन 1 जनवरी 1998 ए मोटर कार फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो हायर वेंडर का नाम हुआ एक्स लिमिटेड और बॉट की है, ये की है निशांत मोटर्स ने, निशांत ने बॉट की है। तो निशांत जो है परचेजर हो गया। सबसे पहले हायर वेंडर के यहाँ सोल्ड करने की एंट्री आएगी। तो सोल्ड करेगा किसको की जाएगी? निशांत के द्वारा परचेज की गई है, एक्स लिमिटेड के द्वारा सोल्ड की गई है। तो एक्स लिमिटेड सोल्ड करेगा निशांत को। तो अपने यहाँ जो एंट्री पास आउट की जाएगी एक्स लिमिटेड के द्वारा, उस सेल्स करने की एंट्री होगी और उसमें वो करेगा निशांत को डेबिट करेगा, क्योंकि निशांत जो है वो रिसीवर है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, परचेज कर रहा है। और दूसरा सेल को क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि गुड्स जो है उसके यहां से गया है, माल बिका है। तो उसके यहां एंट्री हुई एक्स लिमिटेड के यहां निशांत डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं हायर सेल्स अकाउंट। सबसे पहला जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हायर सेल्स अकाउंट। तो हायर सेल्स में सबसे पहले एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी और ये 1998 की डेट दी हुई है 98। सबसे पहले आ जाएगा बाय निशांत। बाय निशांत और टोटल 30,000 रुपीज का कैश प्राइस था, 30,000 से हो जाएगी। और हमने बताया था कि एवरी ईयर 31 दिसंबर जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे 98 में, सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट आ जाएगी आपकी 30,000 रुपीज और ये अकाउंट जो है आपका क्लोज हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हायर परचेजर है निशांत, ये हायर परचेजर है, हायर परचेजर डेबिट हो गया बाय निशांत। और सेल्स को एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर जिस समय अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमारी एंट्री हो जाती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, आपको एंट्रीज में सिखाया था। तो एक तो ये हायर सेल्स अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट बनेगा हायर परचेजर का, निशान ब्रैकेट में हायर परचेजर्स अकाउंट। हायर परचेजर का अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। तो देखें हायर परचेजर के अकाउंट्स में सबसे पहली एंट्री जब हम करेंगे तो इसके यहां सेल करने की एंट्री आ जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा 1 जनवरी 98 में टू हायर सेल्स अकाउंट 30,000। अब निशांत ने पेमेंट किया था एट एग्रीमेंट 1 जनवरी को ही किया था। 1 जनवरी 98 को इससे कैश रिसीव करने की एंट्री आ जाएगी बाय कैश अकाउंट 7,000। देन इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी और वो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी 30/4/98 में टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा और वो इंटरेस्ट की अमाउंट थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए। फिर पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा 30/4/98 को बाय कैश अकाउंट, इससे पेमेंट रिसीव्ड ले लेंगे
और ये पेमेंट जो रिसीव किया था वो 5000 रुपीज था। नेक्स्ट फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी इसी साल में 30/6/98 में टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करी थी वो इंटरेस्ट जो था वो कितना था, इंटरेस्ट 400 रुपीज का इंटरेस्ट था। 30/6/98 में इससे पैसा मिला हमारे को, वेंडर को पैसा मिला, कैश आया बाय कैश अकाउंट और वो 10,000 रुपीज। फिर 31 दिसंबर को फिर इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट का वो 600 रुपीज था। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की एंट्री आ जाएगी बाय कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज अकाउंट जो है पूरे एंड ऑफ द ईयर ये हमारा हो गया है। अकाउंट को क्लोज करेंगे और ये 32,000 इधर का टोटल आ गया, इधर का टोटल भी 32,000 आ गया। क्योंकि सारा का सारा एक ही ईयर से रिलेटेड था तो ये अकाउंट एक साल में ही जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो हायर सेल्स अकाउंट बना दिया आपने। इसके साथ साथ हायर परचेजर का जो अकाउंट है वो हायर परचेजर का जो अकाउंट है उसको आपने प्रिपेयर किया, बनाया। हम वेंडर्स की बुक्स में अकाउंट्स को जो है वो पास कर रहे हैं। वेंडर्स की जो बुक्स हैं उनमें जो है अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए यहां डेप्रिसिएशन की बात नहीं आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है दैट विल बी चार्ज बाय द हायर परचेजर। तो जब हायर परचेजर की बुक्स में हम अकाउंट बनाएंगे तब डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। अब एक अकाउंट और प्रिपेयर किया जाएगा, वो है इंटरेस्ट अकाउंट। एंड इंटरेस्ट अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाएगा, इसको मैं यहां रब कर देता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट ऊपर सिखा देता हूं आपको। इंटरेस्ट अकाउंट, एक और अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाएगा वो है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो है वेंडर के लिए इनकम का सोर्स है। आपने एंट्री करी थी टू इंटरेस्ट, तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे 30/4 को, पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 30/4 को बाय निशांत, हायर परचेजर, और इसकी जो अमाउंट थी वो थी 1,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट जो ड्यू हुआ वो 30/6/98 को ड्यू हुआ, तो फिर आ जाएगा बाय निशांत हायर परचेजर, उसकी अमाउंट थी 400। और फिर 30/12/98 फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ बाय निशांत हायर परचेजर, और उसकी अमाउंट थी 600। और कोई इंटरेस्ट जो है ड्यू नहीं हुआ, तो 2,000 रुपए का ये जो इंटरेस्ट था, ये 2,000 रुपए दैट विल बी ट्रांसफर टू, ये हमने आपको बताया था कहां ट्रांसफर होता है एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 98 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये जो है आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा। ये इंटरेस्ट ड्यू था 1,000 रुपए, तो बाय निशांत के यहां से चला गया। फिर बाय निशांत 400 और बाय निशांत 600, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दीज आर द अकाउंट्स प्रिपेयर और मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बुक्स में ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है अगर इंटरेस्ट रेट ना दिया हुआ हो तो प्रोडक्ट मेथड से, इसको यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं, इस मेथड से जो है आप इंटरेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे बात करेंगे, फिर मिसिंग करेंगे इंटरेस्ट रेट को, और साथ ही साथ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे उनके बारे में आपसे बताएंगे डिटेल में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।